वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन की शक्ल बदल कैसे जाता है? पहाड़ गिरते हैं, नदियाँ नए रास्ते बनाती है और हवा मिट्टी उड़ाकर नई ज़मीनी शक्ल को बना देती है। ये सब एक इनविजिबल पावर यानी एक ऐसी ताकत से होती है जो हमें दिखती नहीं, और इस ताकत का नाम है एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब आइए बात करते हैं ग्रेडेशन की, जो एक प्रोसेस है और एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर काम करती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को बैलेंस करती है। ग्रेडेशन का ये अमल दो तरीके से होता है, पहला डिग्रेडेशन और दूसरा एग्रेडेशन। तो आइए समझते हैं डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन क्या है। डिग्रेडेशन यानी जब जमीन की सतह धीरे धीरे टूटकर छोटा होता है, तो इस अमल को हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। डिग्रेडेशन तीन बड़े अमल जैसे वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन से होता है, जिसे हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी डिग्रेडेशन का मतलब जमीनी सतह का टूटना और इसका छोटा होना। अब आइए जानते हैं एग्रेडेशन के बारे में। अब डिग्रेडेशन के अमल से जो जमीनी सतह टूट जाते हैं, तो ये जब टूटे हुए हिस्से कहीं और जमा होते हैं और एक नया जमीनी शक्ल बनते हैं, तो इस अमल को हम लोग कहते हैं एग्रीडेशन। इस अमल में नदी, हवा, ग्लेशियर या समुद्री लहरों के जरिए लाए गए मादे किसी और जगह पर जमा होते हैं और एक नई जमीनी शक्ल हमारे सामने पेश होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि जब नेचर किसी चीज को तोड़ता है तो उसे कहीं और बना भी देता है। एग्रीडेशन की वजह से नई जमीनी शक्ल बनते हैं, जैसे डेल्टा, बालू के टेले, मोरेन वगैरह। तो हमने ये जाना कि एक्सोजेनेटिक फोर्स कैसे जमीन की सरफेस को बदलती है। पहले जमीनी सतह यानी लैंडफॉर्म्स गिरते हैं या टूटते हैं, जो डिग्रेडेशन है। फिर नई जमीनी शक्ल बनते हैं, जो एग्रीडेशन है। यानी जो डिग्रेडेशन में टूट गया वही एग्रीडेशन में नए जमीनी शक्ल यानी लैंडफॉर्म बन जाते हैं।